सुप्रीम कोर्ट का एनए 75 डस्का में दोबारा पोलिंग करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। तरीके इंसाफ की दरखास्त खारिज। 13 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग मुअत्तल रही। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, अदालत को पोलिंग स्टेशंस की गिनती नहीं करनी। इलेक्शन में कानून की खिलाफ वर्जियां तो हुई हैं। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी। मरियम नवाज कहती हैं, आज एक बार फिर साबित हो गया इमरान खान और जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला है। मरियम नवाज ने नून लीग के तमाम कारकुनान को मुबारकबाद और डस्का वालों को शाबाश दी। नजरसानी अपील का हक हमारे पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है। तरीके इंसाफ के उम्मीदवार अली अरशद मल्ही कहते हैं, इलेक्शन जब भी करवाएं हम जीत कर दिखाएंगे। उस्मान डार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं हम, नून लीग की तरह इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे। फिरदौस आशिक अमान बोली, नून लीग बाज़े शिकस्त को बर्दाश्त न कर सकी। जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएंगी। आज पाकिस्तान की जीत हुई है, उन वोटर्स की जीत है जिन्हें वोट देने से डराया धमकाया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लोगों को डराने का दोबारा सोचा ना जाए, हक के लिए आखिर तक लड़ूंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, आटा, बिजली, दवाई चोरों के लिए आने वाला हर दिन अब भारी है। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया। NA 75 डस्का में रीपोलिंग 10 अप्रैल को ही होगी। इलेक्शन कमीशन का तारीख बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौरी तौर पर बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में होने वाली कोताहियों का दोबारा इआदा न हो। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तब्दील करने का इंदिया। पीपल्स पार्टी 5 अप्रैल को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के हवाले से अहम फैसले करेगी। PDM के मुस्तकबिल सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। उधर PDM का इजलास भी 11 अप्रैल से कब्ल तलब किए जाने का इम्कान। मिफ्ता इस्माइल NA 249 कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। ट्रिब्यूनल ने लीग की उम्मीदवार की नाअहली से मुतल्लिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ 30 अप्रैल को NA 249 में इंतखाब से राह फरार करने लगी। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग मौखर करने की तहरीरी दरखास्त दे दी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के बाद JUI भी नून लीग के मद्दे मुकाबिल आ गई। NA 249 में JUI ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। मरकजी दफ्तर का भी इफ्तिताह। MQM वफ़द की गवर्नर से इमरान इस्माइल से मुलाकात। शिकवों का इम्बार लग गया। वफ़द की कराची में इल्तवा का शिकार तरक्याती कामों पर भी शिकायत। कहा, हमारे साथ तहरीरी मुआहिदों पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। MQM रहनुमाओं की गवर्नर सिंध से वज़ीर आज़म को किए वादे याद दिलाने की दरख्वास्त। भारत से ताल्लुकात कैसे और किस हद तक होंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अहम बैठक बुला ली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम भी तलब। भारत से ताल्लुकात का फैसला ब्रीफिंग के बाद किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। 1 माह के दौरान बरतानिया से सिंध आने वालों का डेटा जमा करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने 2 हफ्तों के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की सिफारिश NCOC को अरसाल कर दी। सिंध में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नई पाबंदियों का ऐलान। मुसाफिरों की तादाद निस्फ कर दी गई।
सूरज ने भी तेवर बदल लिए। कराची में हीट वेव का चौथा रोज, समंदरी हवाएं रुकने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहर कायद में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। लाहौर समेत पंजाब में आज गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। मैदानी इलाकों में गर्मी की पहली लहर की भी पेशगोई। यूटिलिटी कॉरपोरेशन का रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का वार। दाल माश 20, दाल चना 15, सफ़ेद चने 5 रुपए फी किलो महंगे कर दिए। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी 19 रुपए फी किलो महंगी। 1 किलो गोश्त की कीमत 325 रुपए तक जा पहुंची। मुनाफाखोरों ने भी लूट मार का बाजार गर्म कर लिया। एशियाई खुरनोश के मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। सब्जियां और फल भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर। शाहीनों ने प्रोटीज को अपने जाल में फंसा लिया। पाकिस्तानी फास्ट बाउलर की उम्दा बाउलिंग। जनूबी अफ्रीका का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। मेजबान टीम ने 4 विकेटों पर 100 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद हसनैन और फहीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की। मियामी ओपन टेनिस में दिलचस्प मुकाबले जारी। यूनान के स्टेफनोस को क्वार्टर फाइनल में अपसेट शिकस्त। पोलैंड के हेबर्ट हरकास ने स्टेफनोस को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। विमेन कैटेगरी में आलमी नंबर 1 एशले बार्टी ने यूक्रेन की एलिना को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। का क़याम अमल में लाएंगे और इसी एजेंडे के तहत हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वादा किया था, उसी की तसलसल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम का नोटिफिकेशन कर दिया था। हमारा मकसद जो महरूम इलाका हैं उनकी जो हर सूरत उनकी जो महरूमियाँ हैं उनका इजाला किया जाए और जो तरक्की का रुख है जो पसमानदा इलाके हैं उनकी तरफ मोड़ दिया जाए। जहाँ 17% बजट खर्च होता था, हमने 33% जो बजट है साउथ पंजाब के लिए रिंग फेंस कर दिया है। और इस सिलसिले में जो कुछ दिन पहले कुछ जो कन्फ्यूजन पैदा की गई थी, तो मैं उसका आपके साथ ज़िक्र करना चाहूँगा कि वो क्या था कि साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट को रोल बैक किया जा रहा है या कोई इस तरह की बातें चलती रही हैं। जैसे ये बात मीडिया में आई है तो फौरी तौर पर एक मिनिस्ट्रियल कमेटी मैंने कायम कर दी है मखदूम हाशिम साहब की सरबराही में, फ़ाइनेंस मिनिस्टर के। उसमें साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जो वज़रा इकराम थे वो उसमें शामिल थे। तो उनको फौरी तौर पर मैंने कहा कि इस मसले को प्रोब करके मुझे बताएं, और उन्होंने जैसे ही मुझे बताया कि इसके अंदर कुछ एम्बिग्विटी है और इसके अंदर कुछ थोड़ी सी जो ह्यूमन एरर और टेक्निकल और क्लरिकल मिस्टेक है, तो फौरी तौर पर हमने उस जो नोटिफिकेशन है उसको हमने विथड्रा कर दिया। और उसके साथ साथ एक दूसरा जो नोटिफिकेशन था जो ये 29 को था और जो 30 तारीख को इशू हुआ था, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट के जो फंक्शनिंग थी जो उसमें मेंशन थी उस नोटिफिकेशन के अंदर, जो रूल ऑफ बिज़नेस था हमारे डिस्ट्रिक्ट्स का, तो उसके साथ हमने ये भी मुनासिब समझा कि फ़ौरी तौर पर उसको भी मैं कैंसिल कर दूं। हम ये चाहते हैं कि हम बेहतर फ़ाल और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन साउथ पंजाब के लोगों को दें, और इसमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएंगी उसको हम रिड्रेस करेंगे और उसको हम बेहतर से बेहतर अंदाज में आगे चलाएँगे। जो हमारी मिनिस्ट्रियल कमेटी है इसको हमने टास्क दिया है कि फ़ौरी तौर पर जो नए रूल ऑफ बिज़नेस बनाएं वो हमें पेश किए जाएं, और उसके साथ जो और भी टास्किंग की है वो उनका भी मैं कुछ आपके साथ ज़िक्र करना चाहूँगा। अब हमने फ़ैसला किया है कि पहले तो 16 जो महकमे थे डिवॉल्व कर दिए गए थे, अब तमाम जो महकमे होंगे उनको जनूबी पंजाब तक उनका दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा, उनको डिवॉल्व किया जाएगा और ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन हमें देगी। और जो बजट था उसको भी हम रिंग फेंस वैसे ही करेंगे, जो 33% है उसको हम करेंगे।
इसके अलावा जो साउथ पंजाब के मुलाजमतों का कोटा है, उस सिलसिले में जो हमने जो लेजिस्लेशन करनी है, जो फार्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है, उसका जो लीगल वे आउट है, अगली काबीना की मीटिंग तक उसको भी मैच्योर करके काबीना के सामने पेश करें, ताकि इसके ऊपर भी हम फौरी तौर पर डिसीजन लें और इसकी लेजिस्लेशन कर सकें।